नमस्कार, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के बेहद खास और लोकप्रिय कार्यक्रम के हाल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज हम बात कर रहे हैं अतिक्रमण के ऊपर मचे आर पार की। जी हाँ, अतिक्रमण को लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। ये कह सकते हैं कि अपना अपना अतिक्रमण है, अपने अपने इलाकों को लेकर जो है व्यापारी संघ भी लामबंद है और उसी के खिलाफ प्रशासन जो है वो एक्शन मोड में नजर आ रहा है। पिछले 2 से 3 दिन से लगातार सुबह से लेकर रात तक अभी अतिक्रमण की कार्रवाई जारी है। मकसद ये है कि एक साफ नक्षत्र मंडल में, हमारे ग्रह मंडल में, सौर मंडल में जहां देखो वहां माता की प्राधान्यता है। इसीलिए ग्रह मंडल में हमारे सभी ग्रह पुरुष प्रधान है, लेकिन वसुंधरा एकमात्र है जो माता प्रधान है। हम अपनी धरती माता करके हम प्रणाम करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं। हमारे लिए प्रकृति की इस गोद में जब आज ये अनूठा प्रयोग हो रहा है तो हमारी देश की संस्कृति की बात भी होगी। देश की संस्कृति भी हमारी ऐसी है। हमारे अपने परिवार आधारित व्यवस्थाओं में परिवार की धुरी है तो माता बहनें। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, 200 से ज्यादा देश है, लेकिन कोई देश अपने अमेरिका माता की जय नहीं बोलेगा, इंग्लैंड माता की जय नहीं बोलेगा, लेकिन भारत माता की ये अपने आप निकलता मुंह से। हमारी जो मातृ सत्ता संस्था है और मातृ संस्कृति की हमारे यहाँ जो परंपरा है, और ये परंपरा देवी देवताओं में भी, हमारे अपने किसी देवता को याद करो, लेकिन माता को याद नहीं करो तो वो हमारा अधूरा रहता है। सीताराम, राधे कृष्ण, माता को आगे और देवता पीछे। लेकिन आज के लिए ये जो नवाचार किया है, अब नीलांबर कॉटेज के बारे में जो बात कही है मंत्री जी ने, वैसे मंत्री जी बड़े जोरदार आदमी, इनने मेरा काम हल्का कर दिया, सब पढ़ दिया, बच्चा कुछ भी नहीं है। जो जो व्यवस्था थी वो सारी बात कर दी। वो मंत्री का होना ही ये चाहिए। मंत्री का एक अर्थ, मंत्री का क्या अर्थ है? मंत्री वो जिसको मंत्र आए, और आपको सफलता के मंत्र आते हैं। मैं आपको बधाई देना चाहूंगा, आप अपनी सारी बातों को जोड़कर आपने बात कही। यहाँ पर 16 सूट रूम है, रेस्टोरेंट है, स्विमिंग पूल है। स्विमिंग पूल भी हर मौसम में इसका आप लाभ ले सकते हो। ऐसे ही भी बोला ना आपने, ऐसी बहुत सारी बात सुनकर पकड़ रहा था और मालूम पड़ा कि आपने कहा कि हमारे जो वास्तव में टूरिज्म का, मैं चूंकि ये बात एक मेरा और संबंध भी है, मैं लगभग 4 साल टूरिज्म कॉर्पोरेशन का चेयरमैन भी रहा हूं। और मध्य प्रदेश खासकर देश के मामले में मैं पुनः बधाई देना चाहूंगा अपने प्रदेश के साथ साथ टूरिज्म कॉर्पोरेशन को, पर्यटन मंत्रालय को, कि हमारे यहाँ इतना जबरदस्त इसकी ग्रोथ हुई है। लगभग 11 करोड़ पर्यटक अगर किसी राज्य में आए, और एकमात्र राज्य पर्यटन का हमारा इस दृष्टि से मध्य प्रदेश। और पर्यटन के भी विविध आयाम, सब आयाम को कवर कर रहे हैं। कौन सा आयाम छोड़ रहे? धार्मिक पर्यटन का भी आ रहा है हमारे लिए। ये जो खासकर भीमबेटका से लेकर ऐसी ऐतिहासिक जो विरासत है, इन विरासतों के लिए भी उतने जिज्ञासु आ रहे हैं। विदेशी पर्यटक भी वैसे आ रहे हैं, देशी भी उतने आ रहे हैं। हमारी वन संपदा से लेकर के, और हम तो सौभाग्यशाली यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए जोरदार अभिनंदन करें श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, जिनके रहते रहते हमारा वन्य जीवन में एकदम और अलग प्रकार का प्रयोग हुआ है। हमारे इस पूरे एशिया महाद्वीप से शतक पहले चीते लुप्त हो गए, लेकिन लुप्त होने वाले चीते को भी पुनर्वसाहट के आधार पर अगर जगह मिली है पूरे एशिया महाद्वीप में, वो एकमात्र जगह अपना मध्य प्रदेश से, अपना देश से। मुझे इस बात का आनंद है, चीते के पुनर्स्थापन के प्रयास हमारे सबके सामने। और कल ही हमने 2 चीते छोड़े। ये जो चीते नहीं छोड़े, ये हमारी हिम्मत छूटी है, हमारी संकल्प शक्ति का परिणाम। एक ऐसे असंभव प्रकृति की लीला है। कई सारी बातें अलग प्रकार की हो सकती है, लेकिन यहाँ की हमारी जो इच्छा शक्ति, वो मुझे इस बात का आनंद है। एक नहीं, आप जितने प्रकार के इस पृथ्वी के ऊपर, वैसे ये बिल्ली प्रजाति के हमारे टाइगर की अगर कुलवंश की बात करें तो ये बिल्ली प्रजाति का जीव है। और उस प्रजाति के जितने जीव है, अब हम गर्व से कह सकते हैं वो सब मध्य प्रदेश की धरती पे कोई भी बाकी नहीं है। ये हमारा सौभाग्य है। टाइगर, लायन, तेंदुआ, लेपर्ड, जो जो आप देख रहे हो सारे के सारे हमारे पास हैं।
और उससे बढ़कर के उनको संभालने वाले लोग मध्य प्रदेश के उतने अच्छे हैं। परमात्मा उसी को देता है यश जिसके हाथ में उसका यश होता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, यश देने में भगवान ने बाकी को भी दिया, मैं मना नहीं करता हूँ, लेकिन मध्य प्रदेश को थोड़ा ज्यादा मिला। मुझे इस बात का आनंद है। सभी प्रकार का जो जो हो सकता है वो पूरा जीवन का परिपूर्ण आनंद देने का। और वैसे मध्य प्रदेश के लोग भी उतने अच्छे हैं। मध्य प्रदेश के अंदर हमारी वन संपदा, हमारी भूगर्भ संपदा, हमारी मानव संपदा तो शब्द बोलना थोड़ा सा अलग प्रकार का हो जाएगा, लेकिन सभी प्रकार की मानव बौद्धिक क्षमता के लोगों की जो हमारी अपनी जो उपस्थिति है वो अपने आप में दर्ज कराती है कि वो क्या है। मुझे इस बात का आनंद आता है जब खेल की बात आएगी और हॉकी पुरस्कार लाएगा तो भी मध्य प्रदेश की प्रतिभा उसमें टीम में रहती है। विकास हमारा डीएसपी यहीं से खेल के जाता है और ओलंपिक में पदक पाते तो मध्य प्रदेश गौरवान्वित होता है। विषय में एक नवाचार हुआ है, अभी तक जो नहीं हुआ वो यहाँ हुआ है। हमारी की पूरी एक इकाई, और वो भी बाबा महाकाल की हमारी बेटी को दे दिया हाथ में। जोरदार अभिनंदन करो, हमारी अपनी बेटी ने महाकाल की धरती से आकर के पचमढ़ी में सतपुड़ा की रानी के इस क्षेत्र पचमढ़ी में हमने अमलता सिकाई का जो प्रयोग किया है। हमारी 26 बहनें सभी कोई अपने प्रकार से हमारी, क्योंकि वैसे तो हमारा अभ्यागत व्यवस्था में हमारे घर के अंदर घुसते ही अगर किसी का आश्रय मिलता है तो माता बहनों का आश्रय मिलता है। नमस्कार, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के बेहद खास और लोकप्रिय कार्यक्रम के हाल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज हम बात कर रहे हैं अतिक्रमण के ऊपर मचे आर पार की। जी हाँ, अतिक्रमण को लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। ये कह सकते हैं कि अपना अपना अतिक्रमण है, अपने अपने इलाकों को लेकर जो है व्यापारी संघ भी लामबंद है और उसी के खिलाफ प्रशासन जो है वो एक्शन मोड में नजर आ रहा है। पिछले 2 से 3 दिन से लगातार सुबह से लेकर रात तक अभी अतिक्रमण की कार्रवाई जारी है। मकसद ये है कि एक साफ सुथरा बिना ट्रैफिक का व्यवस्थित मार्केट देने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उसके पीछे अपने अपने मायने हैं। बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप भी इस अतिक्रमण की कार्रवाई को लेकर लगते रहे हैं और अभी भी लग रहे हैं। तो क्या है इसके पीछे की असल हकीकत, ये भी हम समझेंगे और क्या वाकई में प्रशासन की इस मुहिम से जनता को राहत मिलेगी, ये भी हम यहाँ पर समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम पहुँचे हुए हैं शहर के सबसे व्यस्तम इलाके यानी कि गंजीपुरा मार्केट में, जहां पर आप देख सकते हैं कि चलना दूभर हो जाता है शाम को खास करके। अभी कुछ कार्रवाई हो रही है तो रास्ता हमें ठीक ठाक समझ में आ रहा है। बताइए कैसी है कार्रवाई इस बार? इस बार 1 नंबर की है। 1 नंबर की है, लग रही साफ सफाई है इस बार लग रहा है। हाँ, मतलब पूरे घर के बदल दिए जाएंगे पर्दे? हाँ है, बिल्कुल बदल दिए जाएंगे। एक ईमानदारी से सवाल ये है मेरा, हाँ, कि इसमें आरोप लगते रहे कि कुछ दुकानदार भी इसमें शामिल है। हाँ बात सही है इसमें। सही है? सही है बिल्कुल। उनकी क्या गलतियां हैं? किराए से देते हैं इन लोग। क्या चीज? हाँ? जगह किराए से दे देते हैं। हाँ बहुत लोग देते हैं, अपनी दुकान के सामने काउंटर रखने को देते हैं। तो वो भी एक अतिक्रमण का बहुत बड़ा रोल है ना? हाँ रोल है। आप व्यापारी संघ लोग हैं, आप बोलते नहीं इस चीज को लेके कि आप किराए दुकान के सामने दुकान लगाने के लिए किराया ले रहे हैं? अपन नहीं बोलते, अपन दुकानदार हैं, अपन नहीं बोलते। नहीं बोलते हैं, हम यह तो आपको ही भुगतना पड़ता है। अपन किराएदार हैं। ठीक है, देखिए ये स्थिति मैंने आपको बताया था कि अपने अपने अतिक्रमण है। इस अतिक्रमण के भी बहुत सारे मायने हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। जी भाई साहब, क्या हाल है? बढ़िया है। बढ़िया है। कैसी चल रही कार्रवाई? कार्रवाई सब ठीक चल रही है। दहशत तो नहीं है? जैसा कछु नहीं, आराम है? आराम है ना? अभी हम डिस्प्ले देख रहे हैं कि दुकान अंदर है लेकिन दुकान से 10 फीट बाहर डिस्प्ले लगे हैं, तो ये अतिक्रमण नहीं है? नहीं है, वो अपने 5 फुट छोड़ के तो बनाई दुकान। 5 फुट छोड़ के मतलब आगे बढ़ाते, रोड कहाँ है फिर? अरे रोड तो वहाँ रख दी थी। मैं यदि 5 फीट नाप लूं, आधी रोड इधर और 5 फीट उधर, तो रोड पर तो सब छोड़ के बनाई हम लोगों ने। तो फिर रोड नहीं थी पहले? नहीं, रोड तो ये आती ज़्यादा से ज़्यादा।
अच्छा, रोड तोड़ के बना। हाँ तो उसके बाद भी तो पूरा आधा मजमा रोड पे आ जाता है, इसको ठीक मानते हैं आप? नहीं ठीक नहीं है, हाँ, गलत है वैसे, कार्रवाई चल रही है। मतलब एक तरह से व्यापारी ही अतिक्रमण करे हुए है ना। हाँ व्यापारी तो करता ही है। जी, ये बात सामने आती है, कुछ व्यापारी अपने दुकानों के सामने काउंटर लगाने के लिए पैसा लेते हैं, सही है? सही है, फिर उसके खिलाफ अब उसके खिलाफ कार्रवाई हो। आप व्यापारी संघ में ये मुद्दा उठता है नहीं उठता है? पड़ता है, क्या कहा जाता है फिर? हैं? क्या कहते हैं? अब मुद्दा आदमी माने जब तो नहीं मानता है, कोई नहीं मानता। गुंडाई चल रही है। हाँ गुंडाई चल रही है, उसी गुंडाई को रोकने के लिए बुलडोजर निकला है। चल रहा है। बहुत बढ़िया। तो ये देखिए, हम बात करने यहाँ पर देख के पहुँचे हुए हैं लोगों से बात करने के लिए। जी भाई साहब आइए, कैसे हैं? अच्छे हैं। बढ़िया हैं? हाँ जी, ठंडी कैसी? अच्छी है सर। अभी तो गर्मी आ गई वहाँ की। गर्मी अतिक्रमण की कार्रवाई को लेकर तो नहीं आ गई? हो सकता है, ये भी हो सकता है भाई है ना। और खुश हैं कार्रवाई से? बिल्कुल 100% खुश है भाई, दुकानदार तो खुश ही है। खुश हैं। अच्छा, मैंने सुना है कि इस अतिक्रमण की कार्रवाई के अंदर भी एक राजनीतिक हिस्सा काम कर रहा है, सियासत चल रही है, सच है क्या? ये तो नहीं मालूम भाई, अब किस गली में होना चाहिए अतिक्रमण तो जरूरी है, क्योंकि ट्रैफिक बहुत रहता है और फिर लेडीजों को भी परेशानी होती है। हम तो कहते हैं दोनों साइड डिवाइडर लगवा दी जाए लोगों को, सड़कों, तो क्या होगा, पैदल चलने वालों को व्यापार बनेगा, यहाँ व्यापारियों के लिए व्यापार बढ़ जाएगा। पैदल चलने वाले के लोहा तो लगवा देंगे, वो डिवाइडर लगा देंगे, लेकिन दुकान के आगे दुकान लगवाने वालों का क्या होगा? भाई दुकान वही जो लगाते हैं उनसे पूछो भाई, अपनी तो हमें नहीं लगती, इसलिए ठीक, क्या है? चलिए आगे चलते हैं, चलिए इधर चलते हैं। ये चलते रहो, इस तरह से कार्रवाई हो रही है, हम चलिए चलते हैं। हम ये देखिए, गंजीपुरा मार्केट से होते हुए अब हम जी मेन मार्केट की ओर बढ़ रहे हैं और ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या अतिक्रमण की इस मुहिम से लोगों को फायदा मिल रहा है। मैडम नमस्कार, कैसी हैं? अच्छे हैं अच्छी है जी। मार्केट करने आई हैं? हाँ, मार्केटिंग करने आए हैं, अच्छा। बट वी डोंट बिलोंग टू जबलपुर, इसलिए आपको उसके बारे में हम कुछ बोल नहीं पाएंगे। मैं जस्ट सुन रही थी। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप कहाँ से हैं? मैं उड़ीसा से हैं और हम लोग छत्तीसगढ़ से हैं। अच्छा, छत्तीसगढ़ से हैं, ओके, बहुत बढ़िया। मुझे ये बताइए कि वहाँ पे ऐसा कोई मार्केट वहाँ पर भी होगा? जी, कुछ जी। डिफरेंस समझ में आ रहा है? मुझे तो ये मार्केट बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमको जो भी चीज़ें अवेलेबल है, हर चीज़ों की दुकान यहाँ आसपास में है, तो हम लोग मैंने जाके ले सकते ट्रैफिक हैं। व्यवस्था कैसी लगी? ट्रैफिक व्यवस्था नॉट अप टू द मार्क, नहीं नॉट अप जी। ये स्थिति तब है जब पिछले 3 दिनों से शहर में एक मुहिम चली है अतिक्रमण मुक्ति को, उसके बाद भी आपको अच्छा नहीं लगा? जी, आप कहाँ से हैं? नहीं हम साथ में हैं, बट हमको थोड़ा सा बिजी हैं हम लोग। ओके, ठीक है। तो ये मैडम से मैंने देखी, ये बाहर से हैं, और छत्तीसगढ़ से आई हैं, और इनसे मैंने पूछा कि आपको यहाँ की ट्रैफिक व्यवस्था कैसी लगी, तो वो कह रही हैं कि बुरी लगी। जी, ट्रैफिक व्यवस्था तो बहुत अच्छी है यहाँ की। अभी अच्छी है ना? हाँ, यहाँ से बैरिकेड लग जाए, हाँ, बढ़िया रहेगा। ये दुकान वाले जो दुकान के आगे ठेला लगा रहे हैं, अभी तो नहीं, दुकान वाले तो सब अंदर किए हुए हैं, ये अतिक्रमण नहीं है। ये क्या बना? ये रोड पर जंगला लगा दिया, ये अतिक्रमण नहीं है? कपड़े लगा हैं? कपड़े लगा, वो तो अंदर है सर, वो अंदर है। नहीं, आपकी बाहर दुकान बाहर कहाँ? टेबल नहीं लगी हुई है, बाहर और ये टेबल दुकान के बाहर जो इस तरह से ग्रिल लगा नहीं। के बना है? ये बाउंड्री के अंदर है ना सर, नहीं, ये आगे वाला ये जो उनकी दुकान का है वो है नहीं, आप मानते हैं गलत है? नहीं, वो तो है। यही तो सत्य स्वीकारना सीखिए। ये देखिए, इस तरह से जो है दुकानों के बाहर जो है वो स्टॉल लगाए जाते हैं। आपको मैं बताता हूँ कि दुकान की दहलीज वो है, लेकिन इस तरह से काउंटर आपको लगाते हुए आपको मिल जाएंगे। जी इधर आइए, आप दुकान के अंदर काउंटर लगे बाहर लगाते हैं? अंदर ही लगा रहे हैं सर। नहीं, कहाँ अंदर है? अंदर ये हमारा अंदर है। ये अंदर है, ये बाहर है, कब्जा ये करके बना है ना? नहीं सर, हाँ, कब्जा करके नहीं बना, ये नाली के उस साइड है ना हिस्सा। शटर तो वहाँ लगी है। अरे ये भी यहीं का है ना सर। इधर आइए,
भैया शटर तो वहाँ लगी है। भैया चलिए, भैया के पास जवाब नहीं, इसलिए भैया बड़े भैया से बात कर रहे हैं, है ना। ये स्थिति देखिए, हम समझाने की कोशिश कर रहे थे। ये देखिएगा, यहाँ पर भी वही स्थिति है। मैं जो आपको बता रहा था कि देखिए, काउंटर के बाहर एक काउंटर है। ऐसा मार्केट आप देखे होंगे, लेकिन यहाँ पर भी है ये स्थिति। देखिए आप, सड़क तक यहाँ पर चीज़ें आ गई है और प्रशासन ये दावा कर रहा है कि उसने मुहिम चलाई है। ये मुहिम देखिए आप, सड़कों पर उनकी आपको साफ तौर पर नज़र आएगी। व्यवस्था इतनी है कि आपको देखिए, आगे से सड़क जो है वहाँ से निकलना दूभर हो जाता है। पूरा शहर का आलम यही है। और ये देखिए आप, ये स्थिति, अभी कुछ भाई लोग इस खंबे पर भी कपड़े टंगाकर बेच रहे थे। ये देखिए, हम इनसे भी बात करते हैं। जी भैया, कैसे हो? बढ़िया भैया, मस्त, ठीक है, एक नंबर। किसी के लिए अच्छा है एक्सपीरियंस, किसी के लिए बुरा है। आपके लिए कैसा है? अब जो बाहर दुकान लगवाए उनके लिए अच्छा है। जो व्यापारी संघ वाले बाहर दुकान लगवाए, हम लोग फुटपाथ वाले कहाँ जाएंगे? हम लोग को भी कोई सीमा दे दें, कोई बाउंड्री खींच दें, कहीं से भी आप इसके अनुसार धंधा कर सकते हो, उसके सीमा अनुसार, तो हम लोग भी वो करें। और हम लोग को मना कर दिया जा रहा है कि आप लोग यहाँ दुकान नहीं लगाए जाएंगे। आप कहीं जगह दे दो, कहीं बता दो भैया उधर लगाना, हम लोग वहाँ लगा लेंगे। वो इसलिए क्योंकि उनका धंधा मारा जा रहा है ना। हाँ, उनका धंधा मारा जा रहा है हम लोगों से, उनको प्रॉब्लम हो रही है इस चीज़ों से। मेन चीज़ है, पर उन लोग खुद 10-20 हज़ार रुपये में टेबल दे के बाहर लगवा रहे हैं दुकान। अपनी दुकान के बाहर अपने बाहर की दुकान लगवा रहे हैं। उस चीज़ से लेकर ट्रैफिक नहीं जाम होता है। ट्रैफिक तो ऐसा है कि कुल मिला के ई रिक्शा वालों के चक्कर में अगर बनवे हो जाएगा तो बिल्कुल ट्रैफिक लगने का सवाल ही पैदा नहीं होता। पर ई रिक्शा वाले घुस जाते हैं, गाड़ी वाले घुस जाते हैं, कार वाले घुस जाते हैं, तो वो उसके चक्कर में, सवारी बैठाने के चक्कर में एक के पीछे एक ही रिक्शा खड़े हो जाते हैं, तो चक्कर में जाम लग जाता है। कार्रवाई जो हो रही है उसका असर दिख रहा है या थोड़ी देर के लिए होता है, फिर उसके बाद? नहीं, बहुत मद्दा है, बहुत ज़्यादा असर दिख रहा है इस चीज़ों का, बहुत ज़्यादा असर दिख रहा है। हम लोग को खुद 5-10 लाख का माल जाम पड़ा है, घर में अलग डला है, यहाँ पे अलग डला हुआ है, बिल्कुल ग्राहकी नहीं आ रहा इस चीज़ों को लेके। और 1 महीने का 1.5 महीने का सीज़न है, उसके बाद अगर व्यापार नहीं करेंगे तो कहाँ डालेंगे माल? जब ठंड का सीज़न रहता है, बाकी 8 महीने मद्दा झेलते हैं। ये स्थिति पर असर पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। इसके पीछे आप मानते हैं कोई अंदर इंटरनल गेम भी है इसके पीछे? बिल्कुल बिल्कुल। अब जो बड़े बड़े व्यापारी हैं वो सब नेताओं से जुड़े हुए हैं, तो उन लोग सब नेता लोग गरीबों की कहाँ सुनेंगे, ठेले वालों की कहाँ सुन? लोग तो एक दूसरे व्यापारियों की सुनेंगे ना। भाई व्यापारी संघ एक है, पर ठेले वाले कोई यूनियन नहीं है। अगर उनकी यूनियन होगी तो उनकी भी सुनवाई होगी। ठेले वाली यूनियन नहीं है, इसलिए उनके हाँ, अब ज़्यादा घर परिवार चल रहा है, वो भी कहाँ जाएंगे? अब बता दो, जब हम बाउंड्री खींच दे रहे हैं, सीमा दे दे रहे हैं, यहाँ जगह दे दे रहे हैं, वहाँ अब जो पीली लाइन खींची थी उसके अंदर काम कर रहे, उसके अंदर भी काम नहीं करने दे रहा। बोला जो पुराना हो गया, ऐसा हो गया, अब उसके अंदर अब सब जिस नियम कानून चेंज हो गए, ऐसा वैसा। मैडम भी बोलती हैं, CSP मैडम, DSP सब आते हैं, वो भी बोलते हैं आप लोग के लिए कुछ करवाएंगे, ऐसा नहीं है, आप थोड़ा सब्र रखो, इसके लिए आप कुछ करवाएंगे। उनने भी 3-4 बार आसन दे के रखा है। बहुत बढ़िया। आप भी व्यापारी हैं? जी। कहाँ है आपकी दुकान? ये वाली है। मैंने देखा था कि अभी आप भी, मैंने कहा देखा कपड़े खंबे पे टांग देते हैं आप। उस साइड से क्या होता है कि फ्लैक्स लगा देते हैं ना उन लोग। हाँ, तो उस तक एक आध डमी एक बार टांगते, ज़्यादा नहीं टांगते। तो है, मैं बात दिखा दूँ। हाँ मालूम है, एक दो डमी लगा देते हैं खंबे पे। हाँ, वहाँ लगता नहीं कि यार अच्छा बिजली क्या है, पूरा वो खम्मा भी खराब दिखता है और वो अलग ही सा, उस चक्कर में थोड़ा सा करना पड़ता है। थोड़ा मुझे लगता है कि आप लोग को भी सपोर्ट करना चाहिए। आप लोग सड़क तक लगा देंगे तो चीजें नहीं, कैसे सड़क नहीं। अब एक हम बोल तो रहे हैं, भाई ने जैसा बोला, एक लाइन है, एक सीमा निर्धारित कर दी जाए तो उसके बाहर अपन भी नहीं निकलेंगे। लेकिन दिल है कि मानता नहीं ना। अब थोड़ा बहुत तो हो जाता, पर फिर भी कोशिश। यही बात मैं बोल रहा था कि भाई साहब थोड़ा बहुत हो जाता है, खंबे तक चीज़ें आ गई हैं और भाई साहब कह रहे हैं कि थोड़ा बहुत तो हो जाता है। देखिए, सिर्फ मेरा मानना ये है, हमारा ये मानना है और लोगों का भी ये मानना है कि इस तरह से सिर्फ बुलडोजर लेके, क्रेन लेके, असला अमला लेके निकलने से नहीं होगा। जी भाई साहब, कैसे हैं? जी बढ़िया है। आप ठीक है जी, मजा आ रहा अतिक्रमण की कार्रवाई? नहीं, बिल्कुल कार्रवाई होना चाहिए, निश्चित तौर पे होना चाहिए। हाँ, समय समय पे होती रहना चाहिए।
बट एक प्रॉपर व्यवस्था भी बनना चाहिए प्रशासन के द्वारा। ठीक है। क्या होता है कि एकदम से आप बिल्कुल कुछ अलग नहीं कर सकते, जो 50 साल से होता आ रहा है आप 4 दिन में उसको अलग नहीं कर सकते। सब अधिकारियों के पास अपने कार्य हैं, अब वो रोज आके यहाँ खड़े तो हो नहीं सकते, पुलिस के पास अपना कार्य है, कलेक्टर के पास अपने कार्य हैं, सब इतना नहीं हो सकता। तो आप एक प्रॉपर एक नियम बनाएं कि आप इसके पीछे रहेंगे, लाइन मार्किंग कर दें व्यापारियों के लिए, प्रॉपर रिक्शा की। ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पे जो है ई रिक्शा की है। ई रिक्शा और जो 4 व्हीलर यहाँ से अंदर आती, सकरी गली है, पुराने समय की ये घर बने हुए हैं यहाँ पे, रोडेस्ट वो है, सकरी है। आप यदि ये प्रॉपर हर जगह से मार्केट घुटने की जितनी एंट्री है, जैसे तुलाराम चौक हो गया, ये हो गया अपना सुपर मार्केट, फुआरे के साइड बलदेबाग, गोले यार, यहाँ से आप ये 4 व्हीलर और ई रिक्शा बंद कर देंगे तो आधी समस्या तो वैसे ही कम हो जाएगी मार्केट में। क्या ये मार्केट एरिया है, यहाँ पे यदि गाड़ियाँ चलेंगी तो रोज़ एक्सीडेंट भी होंगे और प्रॉब्लम भी होगी, ट्रैफिक भी लगेगा। यदि ये कार्य कर दिया जाए तो आधी समस्या तो वैसे ही खत्म हो जाएगी। और प्रॉपर दुकानदारों के लिए आप एक मार्किंग कर दें कि आप 1 फुट 1.5 फुट इसके अंदर रहेंगे, इससे बाहर नहीं आएंगे। तो सवाल हमेशा शक की सुई उठती है कि अतिक्रमण में कई बार ये आरोप लगते हैं कि उसके तरफ हटा दिया लेकिन उसका नहीं हटाया, जबकि उसका अतिक्रमण ज़्यादा है। तो ये चीज़ भी दिख रही है क्या? हाँ जी, ये तो हमेशा होता आया है, ये पहली बार नहीं हुआ है। हाँ। जो गरीब है उसको हर कोई दबाएगा। हाँ। पैसे वाला हमेशा बच के निकलेगा। आप पैसे वाली की दुकान में जाओगे, अधिकारी बड़े बड़े आएंगे, सब पुलिस वाले पहचान के रहेंगे, बोलेंगे आप अंदर कर लो, गरीब को सीधे उठा दिया जाएगा। वो तो होता ही आया शुरू से, ये अभी का नहीं है, ये पुराना जब्त है, बाकी को बोले जाता है कि अंदर आप अंदर कर लीजिए। ये तो होता है, शुरू से होता है, अभी का नहीं है ये। अप्रोच यहाँ भी काम कर रही है। हाँ जी, जिनकी पहचान है, अप्रोच है, वो तो काम करेगी। अब जैसे आप गाड़ी खड़ी कर जाइए, आप यदि नॉर्मल दुकानदार है, आपकी दुकान के तुरंत सामने चालान कर दिया जाएगा, आपको चिल्ला दिया है गाड़ी अलग कर दो। जो बड़े बड़े व्यापारी संघ के अध्यक्ष हैं या कोई बड़ा नेता है, उसके सामने गाड़ी खड़ी रहेगी, वहाँ कोई नहीं बोलेगा। यही चीज हम लोग समझने आए हैं। हाँ आइए, क्या हो गया मामला? हाँ आओ आओ आओ, क्या इधर तो आओ, अरे चल रहे हैं, इधर आओ। कहाँ इतनी परेशान हो तुम, क्या हुआ? ये भैया यहाँ पर 50 सालों से दुकानें लग रही थी। हाँ। और नगर निगम और अतिक्रमणों ने हम लोगों को फुटपाथ हम लोगों का छीन लिया। हाँ। और अब हम लोग महाराज जी का रहा भाई, यहाँ पर का रहा। ठीक है, बोलो बोलो। का रहा महाराज जी, दुकान वही आपकी दुकान छीन ली, ऐसा वही तो बोल रहे हैं, फुटपाथ ही वही। हाँ। तो यहाँ पर दुकानें लग रही थी 50 सालों से। अब यहाँ पर दुकानें अलग कर दी गई है। भाग रहे हैं, लाखों रुपए का ब्याज लेके माल लगाए हैं, इधर उधर भाग रहे हैं। क्षेत्रीय विधायकों के पास जाओ तो वो कुछ बोले ही नहीं रहे। और रह गई बात फुटपाथ की, तो फुटपाथ दुकान लगाने का अधिकार हम लोग को संविधान दे रहा है, ये लिखा हुआ है। दिखाइए। उसके बाद हम लोगों से फुटपाथ छीना जा रहा है। संविधान ले आया आपने? अरे है, लाइन ही है, जो चल रहा वही है। हाँ। मध्य प्रदेश का। अच्छा, ये देखिए भाई साहब पूरा संविधान लेके चल रहे हैं। फुटपाथ नहीं हटाने का तो हम लोगों का, पर ये सब कुछ है, उसके बाद हम लोगों को तो फुटपाथ छीना जा रहा है। इसमें लिखा है कि भाई साहब जो दिखा रहे हैं, भारत का संविधान फेरी वालों या आम व्यक्ति को फुटपाथों पर व्यापार करने का मूल अधिकार प्रदान करता है। भारतीय संविधान 1950 के अनुच्छेद 19(1)(6) के अधीन आर्थिक रूप से अक्षम लोगों को फुटपाथ पर व्यवसाय करने के से नहीं रोक सकता। ये भाई साहब ने लाइन लाया, मैं इसको वेरीफाई नहीं कर रहा हूँ, मैं इसको वेरीफाई जरूर करूँगा। 1950 अनुच्छेद 19(1)(6), ये आप भी याद रखिए, मैं भी इसको वेरीफाई करूँगा। ये किसने बताया आपको? हमारा पिंटू भाई ने। पिंटू भाई कौन है? जे खड़े। इधर आओ, वकील हो? ये अनुच्छेद लिया है ढूंढ के, वकील हो? मैंने पुलिस की तैयारी की है, पुलिस की भर्ती की। अरे वाह यार। तो उसमें मैंने ये पढ़ा था, अनुच्छेद 19(1)(6) में दिया हुआ है, जो फेरी करते हैं और रोड के किनारे, सड़क के किनारे अगर सड़क चौड़ी है, व्यापार करते हैं तो उसको हटाने का प्रावधान नहीं है। लेकिन जो ज्यादा लगा लिए हैं, जो आधा के बढ़ गए, उनके खिलाफ तो जरूरी है ना। मेरा कहना ये है कि थोड़ा सा किनारे करके बाउंड्री बनाई जाए, बिल्कुल किनारे, जिसमें यातायात को भी ध्यान में रखा जाए और गरीबों को ध्यान में भी रखा जाए। ये आपने तो पूरा ले आया अनुच्छेद, तो फिर कोर्ट वोट भी जाओगे क्या? भैया अब नहीं होगा काम तो कोर्ट जाना पड़ेगा, सब इकट्ठे होके जाएंगे। क्या है, विधायक जी और जितने भी नेता हैं तो हम लोग की सुन नहीं रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो हम लोग करना पड़ेगा इकट्ठे। नेता जी के पास जाओ तो 50 साल की सुनामी बताते हैं। वो सुनामी आई थी, ये समझ लो पुराना घर था तुम्हारा, वो पुराना शहर पानी में बह गया तुम्हारा घर।